आपसे शेयर करते हैं अमरीकी डॉलर बेलगाम रिकॉर्ड इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 19 रुपए 44 पैसे महंगा हो गया है और 250.33 रुपए पर पहुंच चुका है। नुकसान क्या हुए हैं कि आपके बैठे बैठे कर्जे ट्रिपल हो गए आपके। दूसरा उसका नुकसान यह है कि 40% महंगाई बढ़ जाएगी आपकी, बढ़ चुकी है, बढ़ रही है दिनों में। दूसरी हर चीज डबल हो जाएगी। चाहता रहा, समझाता रहा, सोल्यूशन बताता रहा कि सोल्यूशन क्या है, लेकिन मेरी एक ना मानी, अपनी चलाई और बर्बादी के रास्ते पर गामजन रहे। आज रुल गए, रुड़ गए, तबाही के दहाने तक पहुंच गए, बर्बादी के नजदीक पहुंच गए, तो कहते हैं सोल्यूशन तो बताएं। अब सोल्यूशन का वक्त नहीं है, अब सिर्फ खामोशी से तमाशा देखना है और ये देखना है कि डॉलर बढ़ते बढ़ते किस रेट पर जाकर रुकेगा। पाकिस्तान को रिलेशनशिप ठीक करने चाहिए, जिस तरीके से भी हो, रिगार्डलेस हाउ। इस वक्त भारत को तो जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए जरूरी है आगे फ्यूचर में। जय हिंद दोस्तों, भारत के वीर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, खबर ये है कि पाकिस्तान की परेशानियों में एक और इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी रुपया बीते दिन बहुत तेजी से नीचे आया, जिसके कारण शेयर मार्केट क्रैश हो गया और महंगाई ने एक और छलांग लगाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूएस डॉलर एक दिन में 40 पाकिस्तानी रुपए महंगा हो गया। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि इसाक डार, जो कि पाकिस्तान के मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से रुपए को 230 के आसपास रोका हुआ था। लेकिन आईएमएफ के दबाव के कारण जैसे ही रुपया मार्केट में फ्री किया गया तो इसमें 40 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। वहाँ की जनता रुपए की ऐसी हालत देख के हैरान और परेशान है और भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है। लोगों का कहना यह है कि भारत ही हमें इन परेशानियों से बचा सकता है। आगे की चर्चा आइए सुनते हैं। कुछ शुरू तो करें ना। इस वक्त दालें जो ला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, वो भारत से लेना शुरू कर दें, वो फ्रेट ही बच जाएगा तुम्हें। सब्जियां पता नहीं कहां से आ रही हैं, सड़ रही हैं कराची सी पोर्ट पर, वो लेनी शुरू कर दें भारत से। एक अपॉर्चुनिटी है। अगले दिन भारत ने इनविटेशन इनको भेजा है गोवा में आने के लिए, उस कॉन्फ्रेंस में, शंघाई कॉन्फ्रेंस में। मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो को फौरन जाना चाहिए, रिस्पॉन्ड देना चाहिए, जाना चाहिए, आइस मेल्ट करनी चाहिए। बहुत जरूरी है इस वक्त आपको भारत और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करना। आपका नेशनल इंटरेस्ट है इस चीज के अंदर, लेकिन कोई समझाए, नेशनल इंटरेस्ट को समझे तो तब है। और रोटी 60 रुपये की होने वाली है। मैंने एक बात तो मैं भूल ही गया हूं अपनी आज के मैं नोट्स में, कि रोटी आने वाले दिनों आज 25 की है, 2 महीने बाद 50 की होगी। आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने एक कमाल की स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अल्लाह के जिम्मे है। उन्होंने कहा अल्लाह के जिम्मे है पाकिस्तान की इकोनॉमी, और इसकी प्रॉस्पेरिटी जो है वो अल्लाह ताला का फर्ज है। अल्लाह पूरा करेगा। इसकी इकोनॉमी को बचाना, इसकी खुशहाली यहाँ पर लाना, ये अल्लाह मियाँ के काम है, अल्लाह मियाँ का फर्ज है। तो वो जो होता है ना, आपको पता है, चौकीदार, वो जब सड़कों पर और गलियों में रात के वक्त पहरा देता है और गुजरता है, तो घरों के आगे से गुजरते हुए वो आवाज लगाता है कि जागदे रहना, मेरे ते ना रहना। तो इसहाक डार साहब क्या ये फरमा रहे हैं कि जागदे रहना, मेरे ते ना रहना, कि हम इकट्ठे आजाद नहीं हुए। पाकिस्तान नामी मुल्क आज भी आजाद नहीं हुआ। लफ्जों के इस्तेमाल से तो कोई नहीं, कहने को क्या है, नाम आपने रखा हुआ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हुए ना इस्लाम, इस्लाम का साया तक मौजूद नहीं। जवाहिर और ढकोसलों को, ये शबीना महफिलें में उनको इस्लाम तो खूबसूरत इंसान बनने का नाम, आला इंसान बनने का नाम। ना इस्लाम है ना जमहूरियत है। फर्क है एक, हिंदुस्तान में उन्होंने आजादी के फौरन बाद जागीरदारी की जड़ें हिला के रख दी। पाकिस्तान में मुमकिन है कोई मोदी आए आगे? मोदी अच्छा है बुरा है ये एक और बहस है, उनकी अप्रोच ठीक है नहीं ठीक है और बात है। मुंह उठा के कह देते हैं बंदर चाय बेचने वाला, फख्र करो। वहां मिथ नहीं टूट गई।
इंदिरा गांधी, नेहरू फैमिली, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। देखिए, डार साहब का प्रोग्राम पे बैठ के बात करना तो चले, वो तो अलग बात है, लेकिन आज कल से इशारे आ रहे हैं क्योंकि डॉलर खुला छोड़ दिया गया है और डॉलर आपने देखा है कि रुपया किस बुरे तरीके से गिरा है और उसका फिर उसका इम्पैक्ट होगा। और उससे पहले शायद मैंने आपके पिछले सेगमेंट में भी कहा था कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए समरी तैयार की जा रही है 380 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने के लिए। तो ये सारी चीजें अंदियां हैं। तीसरी बात जो मैं कहूंगा कि हमारे शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारे ब्रादर मुल्क जो है, हमारे दोस्ताना जो कंट्रीज हैं, हमारे जो वो हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन वो कहते हैं IMF में आप जाएंगे, उस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे तो फिर हम आपको कोई मजीद पैसे या कर्जे देंगे। तो ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आपके पास सिर्फ, आपने कोशिश की, हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी कोशिश की, सऊदी अरेबिया भी गए, UAE भी गए, लेकिन ये आपकी पहली दफा होती तो शायद आपको दुनिया जो है सीरियस लेती, क्योंकि आप पिछले कई सालों से सिर्फ इसी फॉरेन एक बारोड इकॉनमी है, आपकी बाहर से पैसा आता है तो आप सांस लेते हैं। तो आज डार साहब ने बड़ा एहसान चढ़ाया पाकिस्तान पे कि मैं आपको 7-8 बिलियन ला दूंगा। तो आप देखिए, पाकिस्तान का हल 7-8 बिलियन डॉलर है मेरे ख्याल में, मैं इससे डिसएग्री करूंगा। इससे आप अपने दिवालिया को डिले कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। उसकी वजह यह है, मुल्क का दिवालिया तब रुकता है जब मुल्क उसकी इकॉनमी सांस लेना शुरू कर दे। आपकी इंडस्ट्री लगना बंद हो चुकी है यहाँ पे, आप स्वाय अपने मुल्क के प्लाटिंग करके एक फेक आपने इकॉनमी एक क्रिएट कर रखी है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, आज से तकरीबन 1 महीना 1.5 पहले मैंने एक कॉन्फ्रेंस में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बॉस्टन गया, तो एक बहुत अच्छे वहां प्रोफेसर थे पाकिस्तानी, तो मैंने उनसे ये बात की आज से 1.5-2 महीने पहले। तो उन्होंने कहा कि ये आप जो जिस तरीके से प्लाटिंग कर रहे हैं, एक पूरा मुल्क बैरियर टाउन बना दिया है। आप खुद सोचें, इंडस्ट्री कौन लगाएगा वहां पे, क्यों लगाई जाएगी? जब प्लाटों से इतने पैसे बढ़ रहे हैं तो लोग एक प्लाट खरीदते हैं, आगे 2 प्लाट और बेचते हैं, 2 प्लाट और खरीद लेते हैं। तो दर हकीकत आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। इस वक्त आपका घेराव झहलाव करने वाले जितने लोग हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आज एक मुसलसल 2 दिनों से कहा जा रहा है कि सिस्टम के खिलाफ बाहर निकलें, सिस्टम के खिलाफ जिहाद करें, सिस्टम के खिलाफ बगावत करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।